बीजेपी के एमएलसी महोदय जो शिक्षकों की बदौलत ही जनप्रतिनिधि बने हैं, शिक्षकों को चिरकुट बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी एमएलसी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बीजेपी एमएलसी जो शिक्षक कोटे से विधान परिषद के सदस्य बने हैं, शिक्षकों के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। एक निजी चैनल से इंटरव्यू में जो बातें कही हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने, उसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। शिक्षकों के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बोल रहे हैं नवल किशोर यादव। तो जो कुछ कहा है नवल किशोर यादव ने, हम पहले आपको बता देते हैं। और उस पर अब शिक्षक संघ नाराज हो गया है, गुस्सा गया है और शिक्षक संघ की तरफ से बहुत सारी कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि बीजेपी एमएलसी जो शिक्षक कोटे से निर्वाचित हुए हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यता उन्हें मिली है, वहां कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। दरअसल मामला छुट्टी का है। जी हां, दशहरा की छुट्टी। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि दशहरा में 10 दिनों की छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी पहले मिलती थी, लेकिन अब छुट्टी में कटौतियां कर दी गई हैं। कटौती ऐसी की गई है कि महज 2 दिनों की छुट्टी दी जा रही है दशहरा के मौके पर, और एक दिन रविवार है। ऐसे में कुल जमा 3 दिन की छुट्टी है। तो शिक्षकों की मांग है कि दशहरा की छुट्टी को बहाल किया जाए, पहले दिन से छुट्टी दी जाए। यानी जो प्रथमा तिथि है, जिस दिन से पूजा की शुरुआत होती है, उस दिन से छुट्टी दी जाए। मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। लेकिन इस बीच जब बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव से सवाल पूछा गया, एक निजी चैनल की महिला पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि शिक्षक छुट्टी की मांग कर रहे हैं, दशहरा में 10 दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं, तो सुनते ही भड़क गए जनाब एमएलसी साहब नवल किशोर यादव जी। जी हाँ, नवल किशोर यादव कह रहे हैं कि 10 दिनों की छुट्टी का क्या, 10 महीना छुट्टी दे दिया जाए तो और बढ़िया हो जाएगा शिक्षकों के लिए। बिल्कुल एकदम अलग ही अंदाज में दिखे। शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों के कोटे से चुन कर आते हैं विधान परिषद जो हैं महोदय नवल किशोर यादव जी, और वो कह रहे हैं, शिक्षकों पर भड़क गए इस मांग पर और कह रहे हैं कि 10 दिन क्या, 10 महीने की छुट्टी दे दी जाए और भी बेहतर हो जाएगा। और तो और कहने लगे कि के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उस वक्त उनकी बोली नहीं निकलती थी, तब आवाज नहीं निकल रहा था। अब खूब आवाज उठा रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। क्यों 10 दिन की छुट्टी दे दी जाए भाई? तो जब महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि 10 दिन की छुट्टी है, निर्जला रहते हैं, तो कह रहे हैं कि क्या निर्जला रहते हैं और कोई दूसरा निर्जला नहीं रहता है? शिक्षकों से, उन्हीं से पृथ्वी चल रहा है क्या? तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। जो नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी एमएलसी हैं, उनका कहना है कि हम लोग लड़ते रहते हैं तो क्या, इन्हीं के राज्य इन्हीं के लिए बना है। यानी शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, शिक्षक कोटे से चुनकर आए हैं, लेकिन शिक्षकों के बारे में क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा शिक्षक हैं, समाज में थोड़ा लोक लज्जा का भी ख्याल रखना चाहिए। लोक लज्जा की बात भी पढ़ा रहे हैं, पाठ सिखाने लगे नवल किशोर यादव, और कहने लगे कि सब बकवास की बात है, चिरकुट है, 2-4 चिरकुट जो है वही छुट्टी की मांग करते रहता है। तो शिक्षकों को चिरकुट तक बता डाला बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने। अब जो उनका बयान है काफी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षकों के जो संघ हैं, जो शिक्षकों का जो ग्रुप है, वो जो है उस पर काफी कमेंट कर रहा है और गुस्से में नजर आ रहे हैं। जो शिक्षक हैं, शिक्षक संघ के नेता हो या फिर शिक्षकों का जो ग्रुप है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, बड़े बड़े ग्रुप्स में कमेंट किए जा रहे हैं और जमकर सुनाया जा रहा है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव को। क्या कुछ लिखा गया है
आपको हम दिखाते हैं। बिहार शिक्षक मंच की तरफ से लिखा गया है कि दुर्गा पूजा में छुट्टी को लेकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव के बोल सुन लीजिए। चिरकुट लोग छुट्टी का मांग कर रहे हैं, साल में 10 महीना छुट्टी कर दे, अब क्या शिक्षक लोग से ही बिहार चलता है? तो ऐसी बात कह रहे हैं। उस बयान को कोट किया गया है और लिखा गया है, क्या पूजा पाठ करने वाले शिक्षक पूजा के लिए पूर्व के वर्षों की तरह छुट्टी मांगने वाले शिक्षक चिरकुट हैं? जवाब दे बीजेपी। तो बीजेपी से सवाल खड़ा करने लगी है। जो शिक्षक मंच के जो नेता हैं, जो शिक्षक मंच है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो शिक्षकों का एक बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप से बीजेपी नेताओं से सवाल खड़े किए जाने लगे हैं कि आप बताइए कि पूर्व की भांति अगर छुट्टी मांग रहे हैं शिक्षक तो वो चिरकुट हैं? जवाब दे बीजेपी। और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने टैग किया है। और अश्विनी पांडे हैं जो शिक्षक नेता हैं, वो लिखते हैं, नवल किशोर यादव शिक्षकों के सहारे विधान परिषद के सदस्य बने हैं और बिहार के शिक्षकों को चिरकुट बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं, दिलीप जायसवाल बीजेपी जी, पूर्व के अवकाश का अवलोकन कर ले। कलश स्थापना से 10वीं तक अवकाश रहता था। और उसके बाद लिखते हैं, बीजेपी फॉर बिहार, इन पर कार्रवाई करे, नहीं तो इसका असर चुनाव में होगा। विजय कुमार सिन्हा को भी उन्होंने टैग किया है। तो शिक्षक नेता हत्थे से उखड़ गए हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव पर। बीजेपी के तमाम नेताओं को सुना रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इन पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। पूर्व में भी जो है शिक्षकों के सहारे ये नवल किशोर यादव जी जो हैं वो एमएलसी बने हैं और बिहार के शिक्षकों को चिरकुट बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है, दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि वो पहले के पूर्व के अवकाश का अवलोकन कर लें और कलश स्थापना से 10वीं तक अवकाश रहता था। और बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं कि तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और विजय सिन्हा को भी इसमें उन पर भी जो है उन्हें भी टैग किया गया है और उनसे मांग की गई है। अमित कुमार एक कोई शिक्षक हैं, वो बता रहे हैं कि इस चिरकुट को पता नहीं है कि के पाठक के रीजन में शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला था। विधायक, सीएम और मंत्री को के पाठक कितना इज्जत दिए हैं आपको भी पता है। ये सब शिक्षक का कभी नहीं हो सकता, सिर्फ वोट लेना जानता है। जिसको पहले के बारे में कुछ पता नहीं पता वह शिक्षक का प्रतिनिधि है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े करने लगे हैं शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं। और जो संघ हैं, जो सोशल मीडिया पर भी जो ग्रुप्स हैं, उसमें उनको खुले तौर पर उनकी भर्त्सना की जा रही है इस बयान की, जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों को जिस तरह से कहा है और अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है। बिहार शिक्षक मंच की ही तरफ से लिखा गया है अश्विनी पांडे के बयान को आधार बनाकर कि शिक्षकों के लिए इनकी अभद्र भाषा के लिए बीजेपी और दिलीप जायसवाल और बीजेपी फॉर इंडिया को भी टैग किया गया है और साथ में अमित शाह को भी टैग किया गया है। कार्रवाई करे, नहीं तो इस चिरकुट नेता के चलते चुनावी साल में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो शिक्षक मंच ने चुनौती दे दी है बीजेपी के तमाम आला नेताओं को जो दिल्ली में बैठे हैं, केंद्र के नेता हैं, और कह दिया है कि इस चिरकुट नेता की वजह से आपको बिहार में अंजाम भुगतना पड़ेगा। चुनाव में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में इस नेता पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हम आपको बताएं कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक कार्यरत हैं, लगभग 6 लाख इनकी संख्या है। और जिस तरह से शिक्षकों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है तो शिक्षक संघों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हम आपको बताएं जो और भी बयान आया है, वॉइस ऑफ टीचर की तरफ से लिखा गया है, ऐसी भाषा सुनने मात्र से खून खौल गया है। 6 लाख शिक्षकों की मांग है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का अवकाश दिया जाए। तो क्या 6 लाख शिक्षक चिरकुट हैं? सवाल पूछा जा रहा है। और लिखा है, नवल किशोर यादव जी, आप के पाठक की कार्यशैली से संतुष्ट थे तो सदन में नौटंकी किस बात की कर रहे थे? के पाठक के खिलाफ खूब बोल रहे थे नवल किशोर यादव। जब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे तो उन्हें घेर रहे हैं वॉइस ऑफ टीचर्स जो हैं वो ग्रुप के लोग, और कह रहे हैं कि तब उस समय आप नौटंकी कर रहे थे क्या सदन के अंदर? तो गुस्सा जबरदस्त दिखने लगा है नवल किशोर यादव के बयान को लेकर।
शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं, मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी के तमाम आला नेताओं को चेतावनी दे दी है। केंद्र तक के बड़े नेताओं को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि आप अपने इस नेता के पर लगाम लगाइए, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका भुगतान पूरे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।